नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे मानक चिन्ह के बारे में जो औद्योगिक क्षेत्रों या औद्योगिक उत्पादों पर लगाया जाता है, जैसे कि सीमेंट, प्रेशर कुकर, सिलेंडर और बिजली के सारे उपकरणों और अन्य चीज़ों पर लगाया जाता है। तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित आईएसआई मार्क है। अब हम बात करते हैं आईएसआई मार्क होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। कहने का मतलब ये भारतीय मानक संस्था है। अब अब भारत बात करें कि इस सिंबल को किसके द्वारा वो जारी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? राष्ट्रीय मानक निकाय है। भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय निकाय है। और हम बात करें कि ये कब लागू किया गया था, ये 1955 में लागू किया गया था। हमने देखा कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया गया था, ये 1955 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया था। अब हम बात करते हैं ये किन किन चीज़ों में इसको लगाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि इसका जो सर्टिफिकेशन होता है वो कौन कौन सी वस्तुओं पे लगाया जाता है, कौन से उत्पाद पे लगाया जाता है, उसका जो सर्टिफिकेशन है ना विनियामक क्षेत्रों के सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। विनियामक मतलब जिसका जो विनिमय करते हैं वो उस सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है। अब वह कहेंगे विनिमय तो सारी चीज़ों का करते हैं, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे औद्योगिक उत्पाद। अब औद्योगिक उत्पाद जिनका इंडस्ट्रियल उत्पाद होते हैं ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनके ऊपर इनका सिंबल लगाया जाता है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में हम देखते हैं एलपीजी सिलेंडर भी आता है, ये अपने बर्तन वगैरह भी आते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, केबल वायर जो वायर होते हैं जिसके वो भी आती है, हीटर भी आता है, एलपीजी चूल्हा भी आता है और अन्य घरेलू उपकरण भी आते हैं। स्विच जिससे अपन लाइट बंद चालू करते हैं वो सारा भी आता है। अब हम बात करते हैं कि इस चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब आपको पता है कि अब अपन जैसे कोई भी अपन वो मोटर लेके आए, अब मोटर लेके आए और उसमें अपने पैसे दे दिए जितने की भी आई उसमें, और वो 2 दिन बाद ख़राब होता है, मतलब उसकी ख़राब क्वालिटी क्या है, ये हमको कैसे पता पड़ेगा। ये चीज़ जांचने के लिए एक संस्था है अपनी, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो आप किसी भी कंपनी को अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है मार्केट में तो उससे पहले इनके जो मापदंडों से खरा उतरना पड़ेगा, जब भी जाके वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। अगर इस लेवल को लगा के बेचता है तो उसके लिए उसको उनके मापदंड पे खरा उतरना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं मापदंड में क्या क्या होता है। अब मापदंड में तो उसका क्वालिटी टेस्ट होगा, उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, मतलब वो कितना चल सकता है उसके बारे में देखेंगे, और उसमें उसकी जो किस चीज़ का उसको बनाने में यूज लिया गया है उसको देखेंगे, उसकी मतलब किस मजबूत है, मजबूती वगैरह, इन सब की जांच की जाएगी, जो तब जाके आईएसआई टेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब क्वालिटी टेस्ट को बोले तो गुणवत्ता मापदंड बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट को कार्यक्षमता मापदंड बोलते हैं। जब हम ये सारे मापदंडों को कर लेंगे, जब कोई भी प्रोडक्ट उत्पाद का हम ये सारे मापदंड कर लेंगे तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई ये
प्रोडक्ट या उत्पाद बिल्कुल सही है, स्थिति में है, ये बेचने लायक स्थिति में, इससे लोगों को कोई नुकसान नहीं। जैसे हम बात करते हैं, अब मान लो लो लेवल की मतलब कमज़ोर क्षमता वाला अगर सिलेंडर हो और उसमें गैस एलपीजी सिलेंडर कमज़ोर क्वालिटी वाला हो, तो उसमें गैस लीक होने और विस्फोट होने के भी चांस पूरे रहेंगे, मतलब पूरी संभावना रहेगी कि उसमें विस्फोट होगा और उसमें फूट जाने की संभावना पूरी रहेगी। इसलिए अगर ISI इसी जो इंडियन इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड है ना, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है वो इसी बात का ध्यान रखता है, और हमको जो ग्राहक होते हैं उनको सही सामान मिले इसका पूरा ध्यान रखता है। कहने से आपसे अपना यही है कि हमको खराब उत्पादों से समझौता नहीं करना पड़े, मतलब ग्राहकों को खराब उत्पादों से समझौता नहीं करने पड़े। इसका ISI मानक संस्था द्वारा विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो मानक चिन्ह होता है वो हमेशा ऊपरी भाग पे लिखा जाता है, कोई भी उत्पाद के ऊपरी भाग पे लिखा जाता है। अब हमने यहाँ तक तो हमने सारा पढ़ा है, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिवीजन करवाता हूँ। तो अगर उसमें आपका कुछ छूटा हो तो वो भी आपका समझ आता है, और छूटा हो तो वो आपको ध्यान आ जाए। तो यहाँ पे सबसे दोबारा रिवीजन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ISI चिन्ह जो है किसके द्वारा लागू किया गया था, जारी किसके द्वारा किया गया था? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया गया था। अब जब भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया गया था, भारतीय मानक ब्यूरो होती क्या है? वो राष्ट्रीय मानक निकाय है, राष्ट्रीय मानक निकाय है। और हमको एक बात और कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को। अब आते हैं ISI की फुल फॉर्म क्या होती है, पूरा फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आप कहें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भारतीय मानक संस्था। अब ये बताते हैं कि ये सर्टिफिकेट मार्क्स होता है, ये जो पहचान चिन्ह होता है किस चीज़ में मिलता है? ये विनियामक क्षेत्र की सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है या उसको दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वस्तु आ सकती है इसमें जिन पे ये लगाया जाता है। इसमें हम बात करें तो पहली चीज़ आती है LPG सिलेंडर, स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक जो आइटम है वो तो सारे के सारे इसमें आते हैं। LPG चूल्हा और अन्य घरेलू उपकरण जैसे बर्तन वगैरह, ये सब में ISI लोगो लगा होता है। अब हमें बात करते हैं कि ISI लोगो लगता है, मतलब ISI लोगो के लिए उसमें ISI लोगो देने के लिए या ISI मानक प्रदान करने के लिए क्या क्या चरण से गुजरना पड़ता है? कोई भी उत्पाद को ISI मानक प्राप्त करना है, कोई भी कंपनी को अपने उत्पाद के लिए ISI मानक प्राप्त करना है, तो उसके लिए वह उस ISI के जांच के लिए देगी, वहाँ पे टेस्ट के लिए देगी। टेस्ट में वहाँ पे जो जांच होगी उसके अंदर पहले उसकी गुणवत्ता को मापा जाएगा, फिर उसकी कार्य क्षमता को मापा जाएगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कितना चलेगा, वो कहने से आपसे कि उसकी क्षमता को मापा जाएगा। अब उसकी मजबूती को मापा जाएगा। उसी के साथ में जब इन सब मापदंडों में अगर खरा उतरता है, उसके बाद ISI द्वारा ये देखा जाता है ये भारतीय मानक के अनुसार फिट है या नहीं है। तो उसके बाद में ये जो मानक चिन्ह है वो उस कंपनी को उस उत्पाद के लिए दिया जाता है। अब हम मानक चिन्ह प्रदान करने की बात हो गई,
तो अब बात आती है कि ये किन उपकरणों के लिए उसमें मतलब इसका जो मानक लगाना अनिवार्य है और किन उपकरणों में स्वैच्छिक है, मतलब अपनी मर्जी के अनुसार लगा सकते हैं। ये जो भारत के अंदर बिजली बिजली के जो भी उपकरण हैं, बिजली के उपकरण पे तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे और इसके साथ ही साथ पोर्टलैंड सीमेंट, जो सीमेंट होती है वो, और रसोई गैस वाल्व, रसोई गैस का जो वाल्व होता है जो गैस और उसको जोड़ने का काम करता है सिलेंडर को, और एलपीजी सिलेंडर, इन चीज़ों में, इन उत्पादों के अंदर तो ये ISI मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी तो क्या, कंपलसरी है, इनको लगाना ही लगाना पड़ेगा। और जैसे अन्य उत्पाद जैसे घरेलू सामान और ये बर्तन वगैरह, इनमें कंपनी के मालिक के ऊपर है, अपने उत्पाद में लगाना चाहे कंपनी या नहीं लगाना चाहे, वो उस कंपनी के ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं, अब बाकी पूरा पढ़ के हम ये बात तो समझ चुके होंगे कि ISI मार्क का काम क्या है। फिर भी एक बार इसको सीधी भाषा में देखें तो ये औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र है, जो कि प्रमाणित करता है कि उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है। इसी के साथ आज का रिवीजन भी समाप्त होता है। अब आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई कमी हो तो भी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे की वीडियो में इसमें सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।